फिर वो घर में बस नहीं सकी। खैर हमारे साथ रहती थी, तो मेरी माँ थी तो मेरे साथ रहती थी। फिर भी जो घर उसने बनाया था, जहाँ हम पैदा हुए थे, जहाँ हम बड़े हुए थे, वो घर तो उसका नहीं था। तो वो तो उसके ऊपर रोज़ रात दिन वो बात गुजरती थी कि मैं कोई पर डिपेंडेंट था, उसके बच्चों पर डिपेंडेंट थी। फिर भी उसके बाद में एक रिस्पेक्टेबल और खुददार लेडी थी वो। जैसे मेरी बहन ने बताया कि वो मतलब एक फार्मर की बेटी थी, एक खेडूत की बेटी थी, तो वो खुददार लेडी थी। उससे इस बात को हर वक्त मलाल ही रहा कि वो बेघर हो गई है और वो घर में बस नहीं सकती है। अब ये 23 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी ये ताकि इंसाफ मिले, खुद को इंसाफ मिले, उसके लिए तो लड़ाई उन्होंने, मगर जो दूसरे थे उनके लिए भी लड़ा। जो गुजरात के हर गांव शहर में जहाँ दंगे हुए थे और मुसलमान औरतें बच्चे को शहीद कर दिया गया था जो बेगुनाह थे, और उनके हक में जो लड़ाई लड़ी उसने, उनको देख के लड़ाई लड़ी। वो तो एक वक्त अपने आप को भूल भी जाती है, पर वो सब सुन के देख कर, सोसाइटी को देख के, जले हुए और भी लोगों चीज़ों को जब उसके सामने बातें कर गई, वो देख के जो उनमें ताकत आ गई उसके अंदर, तो मैं लड़ूंगी। तो हम भी बोलते थे कि भाई ये लड़ा, जिनके सामने लड़ रही हो वो उस वक्त के वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ के ऑफिसर थे, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम देखो तो आप। होम मिनिस्टर थे उस वक्त वहाँ पे, जो आज के भी होम मिनिस्टर है उस वक्त, तो वो सबके सामने लड़ रहे हैं मतलब जी। तो क्या इंसाफ की लड़ाई तो और ज़्यादा उसमें लड़ाई उन्होंने लड़ी है। हाँ, हमें कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, हम नाउम्मीद हुए क्योंकि कोर्ट ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी। हमने कहा कि ये दंगे हुए और दंगों के पीछे एक साजिश है, और साजिश के अंदर जो सरकार है और सरकार के जो महकमे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, वो सब शामिल है, और इसीलिए दंगे रुके नहीं। क्योंकि दंगे शहर के अंदर हुए हैं, गांव में हुए हैं, जहां पुलिस के डिपार्टमेंट बहुत करीब में था, ऐसा कोई बहुत दूर नहीं था। उन्हें बात मालूम चल गई ये दंगे हो रहे हैं, फिर भी प्रोटेक्शन नहीं पहुंचा, और होते गए शाम तक का लाखों हज़ारों लोगों की जान चली गई। तो वो उसके पीछे जो साजिश है, क्यों पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, कौन ने उसको रोका, किस तरह से रोका, वो सबको जमा किया गया, वो कागजात को, वो माहौल को, और उसको कोर्ट के सामने रखा गया। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी हम उस उम्मीद से उनको जब ये रिजेक्ट करा कोर्ट ने, तो बहुत उनका दिल बैठ गया था कि मतलब कि पूरी, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया गया था और उनके बारे में जजमेंट के अंदर बहुत ख़राब तरीके से कहा गया था कि वो मतलब उनके बहुत ख़राब तरीके से उनके बारे में जजमेंट में लिखा गया है कि भाई जकिया जाफरी ऐसी कुछ है औरत जो इस किस्म की लड़ाई लड़ने की का खेल समझती है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। उसके खुद के हस्बैंड की, उसमें शौहर की शहीद होती है, तो वो उसको नाउम्मीद हुई थी। फिर भी उन्होंने कहा कि जो भी है, मैंने लोगों के सामने रखा था उस माहौल को, जो दंगे वहाँ पे हुए थे उसको। अब जो है इतिहास, जो आगे आने वाला वक्त जो पढ़ेगा कागज़ों को, वो खुद समझ लेगा कि कौन था इसके पीछे और कौन था गुनहगार और कौन थे। लेकिन सर, एक तरफ क्लीन चिट मिल जाना और एक तरफ लड़ाई बढ़ जाना, हाँ। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? हाँ, अब कोर्ट में तो केस बंद हो गया है। अब तो जो लोग इसको कोर्ट के जो पेपर्स को देखेंगे, SIT की रिपोर्ट और जो हमारे पिटीशन के डॉक्यूमेंट्स है, उसे पढ़ेंगे तो उन्हें नज़र आएगा कि कौन गुनहगार था इसमें, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जेनोसाइड। क्या आप ये मानते हैं कि इंसाफ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि सामने जो व्यक्ति है वो सत्ता में सबसे ताकतवर व्यक्ति है? वो अब कह सकते हैं, मगर अब मैं वो बात नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि कोर्ट से हमको इंसाफ नहीं मिला। अब वो क्यों कोर्ट ने वो हमारी बातों को नज़रअंदाज किया, जो कि सच्चाई हक की लड़ाई थी, और वो तो वक्त ही बताएगा हम कोर्ट को। तब क्या सर, नानावटी आयोग की रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे सर? जिस नानावटी आयोग की रिपोर्ट के ऊपर ही ये SIT का केस बना हुआ था हमारा। नानावटी आयोग की जो रिपोर्ट थी, उसके अंदर जो पुलिस के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो एफिडेविट करी थी कि भाई 2002 28 फरवरी के दिन क्या हुआ था, क्यों पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, उन नानावटी शाह की जो रिपोर्ट सबमिट करी गई थी, पुलिस के ऑफिसरों ने जो सबमिट की, RB शिव कुमार है, संजीव भट्ट है, और भी शर्मा, SP शर्मा थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे, इनके मुझे नाम भी याद नहीं है। उन लोगों ने जो एफिडेविट रखी थी, उन एफिडेविट के बेसिस के ऊपर ये पिटीशन खड़ी करी गई थी कि ये एफिडेविट से साफ जाहिर होता है कि कॉन्स्पिरेसी है पूरा। ये कोई सिर्फ दंगइयों का काम नहीं है, इसके पीछे और भी लोगों का हाथ है, सरकार का हाथ है, सरकार के अंदर जो मिनिस्टर बैठे उनके हाथ है। ये उस एफिडेविट से ही बाहर आई थी बात। सरकार की सीधे भागीदारी थी। आप वो आज भी जब पढ़ेंगे आप उन पेपर्स को, लेकिन सर, न्यायालय भी क्या अपने फैसले देने में इन सब चीज़ों को देख रहा है? क्या वो भी न्यायालय ने उन चीज़ों को देखा नहीं।
मगर मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है जब जो पढ़ेंगे जो लोग इसको जो इस पे क्या लगता है सर, न्यायालय भी राजनीति के सरकारी दबाव में काम कर रही है भारत में अभी? ये मेरे से ज़्यादा कोई वकील ही भरा हुआ बोल सकता है सब के मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं अपनी बात कहूँगा कि हमको न्यायालय से नाउम्मीद हुई, ना मतलब इंसाफ नहीं मिला, फिर भी हमें नाउम्मीद हुई उससे। हम जो हमने उसको हमको थोड़ा धक्का लगा हमको, फिर भी अब जहाँ तक हमने लड़ा हम उससे खुश हैं। गुजरात हो, संभल हो या फिर दिल्ली, दंगे के मामले में कई लोग अभी भी जेल के अंदर है, किसी तरीके की सुनवाई नहीं है, किसी तरीके की उम्मीद नहीं बची। क्या देखते हैं मुसलमानों की स्थिति? मैं सब ये बात उसके बाद तो अब तो क्या हो गया कि चारों तरफ से लड़ाई हो गई। अब कम्युनल राइट्स ही नहीं रहा, अब तो हर तरफ से हर काम के अंदर कुछ अड़चनें पैदा की जा रही है और दंगे हो जाते हैं या उनको रोका जा रहा है मस्जिदों में, मदरसों में और भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों के ऊपर जो भी कुछ है।